जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्ष 2020 के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस 5वें वीडियो में हम जो भी इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को एक तो पूरा नहीं देखते हैं और दूसरी बात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन आपके पास में है। तो कोशिश करिए कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक किया करिए। तो पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाइडेन किस नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो ध्यान रखेंगे जो बाइडेन 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे जो बाइडेन, 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं, ये यहाँ पर चुनी गई हैं उपराष्ट्रपति। और आप ध्यान रखेंगे कि जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय जो बाइडेन साहब वहाँ के उपराष्ट्रपति थे। तो ये हालांकि चुन लिए गए हैं, अभी इन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद में ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो अभी भी ट्रम्प चाचा ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है अपूर्व चंद्र को। किसे? अपूर्व चंद्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो शासी निकाय है उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 35 वर्षों के बाद में ऐसा हुआ है कि जब हमारे देश का कोई व्यक्ति ILO की जो गवर्निंग बॉडी है इसका अध्यक्ष बना हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिल जाएगा। इसके महानिदेशक हैं गे राइडर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में WHO फाउंडेशन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अनिल सोनी की। किसकी? अनिल सोनी, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर हैं। ये WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त की गई? तो ये न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बन गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग प्रियंका राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये पहली भारतीय हैं जो कि न्यूजीलैंड में जा कर के मंत्री बनी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है माइकल ईरानी की। किसकी? माइकल ईरानी ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्थान किसका लिया? तो तमस अजान, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया था, उन्हीं का स्थान लिया है माइकल ईरानी ने। और आप ध्यान रखेंगे कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसका मुख्यालय आपको हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलेगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग GC मुर्मू जी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल ये रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के 14वें नंबर के गायक ये हैं और अब इनको 3 वर्षों के लिए IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक हैं। ये अब
आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है इमरान ख्वाजा का। और बात हुई है आईसीसी की, तो इसका मुख्यालय आपको यूएई के दुबई में मिलेगा। दिसंबर 2020 में एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं शेखर वेम्पति साहब। कौन? शेखर वेम्पति साहब एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। और शेखर वेम्पति जी कौन है? तो शेखर वेम्पति जी वर्तमान में जो हमारी प्रसार भारती है उसी के सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उमर क्रेम लियो। कौन? उमर क्रेम लियो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो गफूर रखीमोव का इन्होंने स्थान लिया है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बन गए उमर क्रेम लियो, जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। दिसंबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 2020 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस क्रू मिशन के कमांडर के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर चुने गए हैं राजा चारी। कौन? राजा चारी जी स्पेस क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में नासा के द्वारा चुने गए हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग राजा चारी जी की बात करते हैं तो ये हमारे भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसमें ये वर्तमान में एक एस्ट्रोनॉट है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्पेस एक्स का क्रू मिशन होगा तीसरा, उसके लिए ये कमांडर चुने गए हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नासा का जो चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन है, उसके लिए भी जो 18 व्यक्ति चयन किए गए हैं उनमें भी राजा चारी जी का चयन हुआ है। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि स्पेस क्रू 3 मिशन के कमांडर ये चुने गए हैं और नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए भी इनका चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं जेना वोल्ड्रीज। कौन? जेना वोल्ड्रीज, जो कि हैं इंग्लैंड की। इन्हें जैक्स फोंटेन के स्थान पर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करते हैं तो ये हमारे स्क्वैश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और मुख्यालय आपको मिलेगा इंग्लैंड के हेस्टिंग में। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं एनिका सोरेस्टैम। कौन? एनिका सोरेस्टैम अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वैसे एनिका सोरेस्टैम की बात करते हैं तो ये स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी रही हैं और अब ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की सामिया नसीम को किस देश में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये न्यायाधीश बनी है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए यानी कि अमेरिका में है शिकागो शहर, और वहीं पर इन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अरविंद कृष्णा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया? तो इनकी नियुक्ति की गई है आईबीएम के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है उन्होंने भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को अपना नया सीईओ बना दिया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को ब्रिटेन की सरकार ने किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ऋषि सुनाक को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो वित्त मंत्री होता है उसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है। तो ये वित्त मंत्री बन गए हैं ब्रिटेन की जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि प्रीति पटेल ये गृह मंत्री बनी है ब्रिटेन की, और आलोक शर्मा जो कि COP26 के अध्यक्ष भी हैं, वे व्यापार मंत्री बनाए गए हैं। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
वैश्विक वित्तीय फर्म मास्टर कार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अजय बंगा साहब की। किसकी? अजय बंगा साहब की। तो अजय बंगा जो कि इस समय मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, 2021 से ये मास्टर कार्ड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे और इनके स्थान पर माइकल माइबैस नए सीईओ बनेंगे मास्टर कार्ड कंपनी के। तो ये भी आप याद रखेंगे। वैश्विक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया ने अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो नोकिया जो कि फिनलैंड देश की एक कंपनी है, इसने नियुक्त किया है पीका लैंडमार्क को। किसकी? पीका लैंडमार्क को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। स्थान किसका इन्होंने लिया? तो भारतीय मूल के राजीव सूरी का इन्होंने स्थान लिया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं डैरेन तांग। कौन? डैरेन तांग WIPO के नए महानिदेशक चुने गए हैं। ये हैं कहाँ के? तो ये हमारे सिंगापुर के नागरिक हैं और फ्रांसिस गरी के स्थान पर नए महानिदेशक ये चुने गए हैं। वैसे WIPO की बात हुई है तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है TS तिरुमूर्ति साहब की। किसकी? TS तिरुमूर्ति साहब की नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसे भी भूलिएगा मत कि सैयद अकबरुद्दीन जी के स्थान पर TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? तो यहाँ पर पहले हिंदू समुदाय के पायलट बन गए हैं राहुल देव। कौन? राहुल देव पहले हिंदू समुदाय के पायलट बने हैं पाकिस्तानी वायुसेना में। और पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सुमन कुमारी हैं वह पाकिस्तान में पहली हिंदू न्यायाधीश बनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनका क्या हाल है कि इतने समय के बाद पाकिस्तान में जाकर के अब कोई हिंदू समुदाय का पायलट बना है वहाँ की वायुसेना में। तो ये है राहुल देव। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की, जो कि हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और अब इनको WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कार्मेन रेनहार्ड की। किसकी? कार्मेन रेनहार्ड पिनलोपी काउजनोव गोल्डवर्ग का स्थान पर विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसके बारे में भी याद रखेंगे। वैसे विश्व बैंक समूह की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा जो कि USA की राजधानी है। इसके अलावा IMF का मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन DC में ही मिलेगा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका भी मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड व वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील यानी कि क्वींस काउंसिल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हरीश साल्वे जी की। किसकी? हरीश साल्वे जी रानी के वकील के रूप में नियुक्त हुए हैं और अभी आपको पता होगा इन्होंने अपनी तीसरी या चौथी शादी भी की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हरीश साल्वे जी रानी के वकील के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वोडाफोन कंपनी ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी थी? तो इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो वैन वॉक्स मीर हैं वे हमारे नए अध्यक्ष होंगे। तो ध्यान रखेंगे वैन वॉक्स मीर वोडाफोन कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं मार्कोस ट्रायजो। कौन? मार्कोस ट्रायजो। तो ये हैं ब्राज़ील के और अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने स्थान लिया है KV कामत जी का। KV कामत जो कि भारत के थे,
ये अभी तक इसके अध्यक्ष थे और अब इन्हीं के अध्यक्ष स्थान पर मार्कस प्राडो ट्रायजो नए अध्यक्ष बने हैं। वैसे अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो जो ब्रिक्स समूह है उसी के द्वारा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के संघाई शहर में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सीमांचला दास की। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो ध्यान रखेंगे सीमांचला दास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वैसे अगर हम लोग IMF की बात करते हैं तो इसकी MD इस समय क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो सीमांचला दास अगले 3 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजीव तोपनो की। किसकी? राजीव तोपनो, जो कि हमारे PM के निजी सचिव थे। इनकी अगले 3 वर्ष के लिए विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक होता है उसके वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट अंपायर को इंटरनेशनल पैनल ऑफ ICC डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है 2 लोगों को, एक तो है जनानी नारायणन और एक है वृंदा राठी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ की GS लक्ष्मी जी, जो कि पहली महिला मैच रेफरी बनी थी, उनके बाद में ICC की जो पैनल है उसमें 2 अन्य भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं। एक तो हमारी हैं जनानी नारायणन और दूसरी हैं वृंदा राठी। ध्यान रखेंगे ICC का जो अध्यक्ष है वो बदल गया है, तो ये बन गए हैं ग्रेग बार्कले। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मैथ्यू हेडन की। किसकी? मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की एक राजनेता हैं जिनका नाम है लीसा सिंह। इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा हमारे देश में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गैरी स्टीट को किस देश की क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है न्यूजीलैंड के। किसके? न्यूजीलैंड ने गैरी स्टीट को अपना नया मुख्य कोच बनाया है, यानी कि एक बार फिर से इनको कोच बना दिया है। और कल के डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेव व्हाटमोर, कौन? डेव व्हाटमोर जो नेपाल की क्रिकेट टीम है उसके नए कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों के नाम आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काश पटेल को किस देश में रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है इनकी अमेरिका देश में। कहाँ पर? अमेरिका देश में जो रक्षा सचिव होता है उसके चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्ति हुई है भारतीय मूल के काश पटेल की। नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकारी समिति के रूप में किस भारतीय राजनयिक को चुना गया? तो सलाहकारी जो समिति है इसमें चुना गया है भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को। किसे? विदिशा मैत्रा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की जो एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन है उसके लिए चुनी गई हैं। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि विदिशा मैत्रा इसके सलाहकार समिति के लिए चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकेसस के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं परमिला जयपाल। कौन? परमिला जयपाल, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से तीसरी बार सांसद बनी हैं। वह यहाँ पर कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकेसस की नई अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में इनमें से किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं अदार पूनावाला। कौन? अदार पूनावाला यहाँ पर एशियन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुने गए हैं। चुना किसने है? तो सिंगापुर की है द स्टेट टाइम नाम की मैगजीन, उसी के द्वारा यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं अनिल खन्ना।
कौन? अनिल खन्ना एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार परिषद ने किसे ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विजय आडवाणी जी की। किसकी? विजय आडवाणी भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष बने हैं। तो बस इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केल्विन दुस्निसकी। कौन? केल्विन दुस्निसकी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। कहाँ पर? यूके की राजधानी लंदन में। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार किस देश के क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय कोच बने हैं? तो ये बने हैं अमेरिका की क्रिकेट टीम के। बस थोड़ा सा याद रखेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारे नहीं हैं लास्ट वाले, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बने हैं जे अरुण कुमार जी। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन। कौन? शोभना नरसिम्हन यहाँ पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुनी गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आईबीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अशोक माइकल पिंटो की। किसकी? अशोक माइकल पिंटो, जो आईबीआरडी है विश्व बैंक समूह की एक शाखा यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और कोविड-19 के कारण इसका चुनाव होना था जो कि नहीं हो पाया, और इसीलिए इनका जो कार्यकाल है उसको मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और जब भी बात हो FIH की तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर भी नियुक्ति हुई है नरेंद्र ध्रुव बत्रा की। किसकी? नरेंद्र ध्रुव बत्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के अध्यक्ष अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया है, यानी कि किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मनीषा सिंह की। ये आप देख सकते हैं, ये है मनीषा सिंह जो कि OECD में नई अमेरिका की प्रतिनिधि के रूप में नामित की गई हैं, यानी कि अमेरिका ने इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि OECD जो कि 36 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, इसी में अमेरिका के प्रतिनिधि बनी है मनीषा सिंह। और आप ध्यान रखेंगे कि भारत OECD का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इनमें से किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजेश खुल्लर की। किसकी? राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है टेको कोनोसी की। किसकी? टेको कोनोसी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एशियाई विकास बैंक है, क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक लवासा। कौन? जो कि हमारे चुनाव आयुक्त थे, ये अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये नियुक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किसे जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है आभास झा की। किसकी? आभास झा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राकेश शर्मा जी की।
किसकी? राकेश शर्मा, जो कि बजाज ऑटो के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर कंपनी ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है पैट्रिक पिचेट की। किसकी? पैट्रिक पिचेट ट्विटर कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हुई थी उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज शाम की जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग जो भी महिलाएं 2020 में चर्चा में रही थी उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल की जो हमारी वीडियो होगी उसके पहले वीडियो में हम लोग खेल पुरस्कारों को जानेंगे और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है वह आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो बस आपको काम करना है कि वीडियो को लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसे पहुँचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।